दोस्तों, आप लोगों ने आत्माओं की बहुत सारी कहानी सुनी होगी और बहुत सारी कहानी आपने देखी होगी। भूत प्रेत की जो कहानी है दोस्तों, कुछ अजीब ही होती है। कुछ लोग ऐसे मेरे दोस्त होंगे जिनके निजी ज़िंदगी में भूत प्रेत का कुछ नाता ही होगा। उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो वो भूत प्रेत और चुड़ैलों के बारे में उनको जानकारी होगी। दोस्तों, एक ऐसी ही कहानी आज आपको बताने जा रहा हूँ। एक ऐसी आत्मा की कहानी बताने जा रहा हूँ जो एकदम अजीबोगरीब थी। दोस्तों, वो आत्मा रात के हर एक रात 12 बजे जिस जंगल में उसे दफनाया गया था, उसी जंगल में वो जोर जोर दहाड़े मार मार के रोने लगती थी। और फिर वहाँ से जो कुंवारे लड़के गुजरते थे उस रास्ते से, उन लड़कों को रोक लेती थी और अपने जो उसका प्रेमी था उस प्रेमी का पता पूछती थी। दोस्तों, आपको बताएं कि वो आत्मा जो थी सिर्फ कुंवारे लड़कों को नजर आती थी, ना बूढ़े को नजर आती थी, ना जवान को नजर आती थी, ना किसी बच्चे को नजर आती थी और ना ही किसी औरत को नजर आती थी। वो आत्मा सिर्फ और सिर्फ जवान और कुंवारे बच्चों को नजर आती थी। दोस्तों, वो आत्मा रात के 12 बजे जब अपने जंगल में जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रोती थी और अपने प्रेमी का नाम लेकर उसे ही बुलाती थी। और जब उस रास्ते से कोई कुंवारा लड़का गुजरता था तो उसे रोक कर वो अपने प्रेमी का पता पूछती थी। दोस्तों, वो आत्मा अपने प्यार में इस तरह पागल थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी को ही ढूंढती रहती थी। आखिर दोस्तों, कौन सी आत्मा है, किस लड़की की आत्मा है और उसे क्यों मार दिया गया, और फिर वो अपने प्रेमी को हर एक रात क्यों बुलाती है और क्यों हर एक लड़कों से रोककर उसका पता पूछती है। आखिर दोस्तों, क्या है पूरी कहानी और क्या है इस कहानी का राज? आखिर किस लिए उस आत्मा की जो लड़की थी उसको क्यों मार दिया गया और किसने मार डाला? पूरी कहानी आपको वीडियो में आगे बताते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों वही रिक्वेस्ट कि आप लोग अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आप लोग आज फिर देख रहे हैं कि मैं अपने रूम में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आज बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो मुझे मजबूरी में फिर से अपने रूम में वीडियो बनाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, कुछ आवाज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों, आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब मैं रूम में वीडियो बनाता हूँ तो आसपास के जो लोग होते हैं कुछ ज़्यादा ही आवाज़ें करने लगते हैं। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सभी का यार दोस्त अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों, ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर ज़िले में एक गांव आता है गडेरी। दोस्तों, गडेरी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अतुल सिंह। दोस्तों, वो लड़का कॉलेज में पढ़ाई करता था और उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ाई करती थी जिसका नाम था भीमा। दोस्तों, भीमा एक दलित परिवार की लड़की थी और अतुल एक राजपूत घराने का लड़का था और दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, उस कॉलेज में ये दोनों बहुत टॉप के दोनों बच्चे होते हैं, पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। भीमा जो थी वो लड़कियों में सबसे ज़्यादा आगे थे और जो अतुल सिंह था वो भी बच्चों में यानी लड़कों में सबसे ज़्यादा तेज था। दोस्तों, इन दोनों का उस पूरे कॉलेज में दबदबा था, यानी कि नाम चल रहा था। ये दोनों पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे और वहाँ के जो टीचर थे, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, इसका बहुत ज़्यादा तारीफ भी इन दोनों का करते थे। दोस्तों, धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोस्तों, लगभग 2 सालों तक ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहे और जब इन दोनों का इंटर फाइनल हो गया और फिर इन्होंने जब ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाया तो दोनों साथ में एडमिशन करवाए और दोनों का एक ही साथ BSc फाइनल भी हो गया। दोस्तों, जब इन दोनों का ग्रेजुएशन फाइनल हो गया तो अतुल सिंह ने भीमा से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, इन दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो प्यार में इन दोनों ने बहुत सारी कस्में खा ली थी, साथ जीने मरने की कस्में, और एक दूसरे के साथ शादी करने का वादा भी कर लिया था। लेकिन दोस्तों, जो भीमा थी वो बोलती है कि अतुल, तुम राजपूत घराने के लड़के हो और मैं एक दलित परिवार की लड़की हूँ, क्या तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे परिवार वाले हमारे इस रिश्ते को कबूल करेंगे? दोस्तों, अतुल कहता है क्यों नहीं करेंगे, मैं बातचीत करूँगा, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। अतुल और भीमा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक पल भी एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते हैं। अगर एक दिन अतुल क्लास में नहीं जाता था तो भीमा का जो दिल नहीं लगता था, उसका पढ़ाई में कोई मन नहीं लगता था, और एक दिन अगर भीमा नहीं आती थी स्कूल तो अतुल का भी उसी तरह का हाल था। एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि दोनों एक दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार थे। अतुल ने इस बारे में बात अपने घर पे की, अपने माता पिता से बताया कि एक भीमा नाम की लड़की है जो दलित परिवार से है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अतुल के जो पिताजी थे वो बहुत ही अच्छे खासे जमींदार थे और उनका
नाम इलाके में चलता था, उनकी अच्छी खासी पहचान थी। उन्होंने अतुल को डांटा और बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक दलित परिवार की लड़की से प्यार करोगे और फिर तुम उसे हमारे घर की बहू बनाने के बारे में सोच रहे हो। दोस्तों, अतुल के जो पिताजी थे उसे डांटते फटकारते हैं और फिर कहते हैं कि अगर तुम उस लड़की से शादी करोगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा और अपने जायदाद से बेदखल कर दूंगा। दोस्तों, अतुल निराश हो जाता है, लेकिन फिर वो हार नहीं मानता है और अगले दिन जब भीमा के पास जाता है और भीमा पूछती है कि क्या हुआ, तुमने अपने पिताजी से, अपने घर वालों से, अपने माताजी से हमारी शादी के बारे में बातचीत किया था कि नहीं किया था। दोस्तों, वहाँ पर अतुल अपने प्यार को पाने के लिए झूठ बोल देता है और भीमा से कहता है कि हाँ, मैंने बातचीत किया था और पिताजी बोले हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, जिस लड़की से तुम प्यार करते हो शादी कर लो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। दोस्तों, उस दिन अतुल अपने प्यार से झूठ बोलता है और भीमा झूठी खुशी लेकर बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन अतुल के साथ बहुत सारे सपने सजाने लगती है। दोस्तों, इस तरह से इन दोनों का प्यार और ज़्यादा गहरा हो जाता है और फिर और ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं। और एक दिन की बात है दोस्तों, अतुल चोरी चुप के अपने घर वालों से भीमा से शादी कर लेता है। दोस्तों, जब भीमा से वो शादी करता है तो भीमा को लेकर अपने घर जाता है और जब वो घर पहुंचता है तो उसके जो पिताजी होते हैं उसको अतुल को बहुत ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम एक दलित परिवार की लड़की के साथ शादी करोगे तो हमारी कितनी बदनामी होगी और समाज में हमारा जो नाम है बदनाम हो जाएगा, फिर लोग हमें किस नाम से जानेंगे और फिर मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। उस दिन भी अतुल को बहुत ज़्यादा डांटते फटकारते हैं और अपने घर से बाहर कर देते हैं और कहते हैं कि मैं एक दाना तुम्हें खाने को नहीं दूंगा, तुम जाओ, कमाओ और खाओ और आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। दोस्तों, जब अतुल सिंह भीमा से शादी कर लेता है तो जो उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके और सारे लोग होते हैं, तो उसके जो पिताजी होते हैं उसके पिताजी से कहते हैं कि आज के बाद हम लोग आपके यहाँ आना जाना बंद कर देंगे, आपके यहाँ खाना नहीं खाएंगे, आपके यहाँ किसी भी काम में नहीं आएंगे, क्योंकि आपका जो बेटा है एक दलित परिवार की लड़की के साथ शादी किया है और उसके साथ रहता भी है। दोस्तों, अतुल को उसके पिताजी कुछ नहीं देते हैं तो वो अपने खेतों में एक छप्पर का मकान बनाकर रहने लगता है और अपनी पत्नी भीमा के साथ वहीं पर गुजर बसर करने लगता है। दोस्तों, अतुल सिंह जो होता है भीमा से इतना प्यार करता है कि वो दिन और रात मजूरी मेहनत करता है ताकि उसकी भीमा को, उसकी पत्नी को, उसकी प्रेमिका को कोई भी कष्ट ना आए। दोस्तों, इसी तरह से लगभग 6 महीने बीत जाते हैं और जो अतुल सिंह के जो पिता होते हैं उनको इतनी सारी बदनामी झेलनी पड़ती है कि वो एकदम से पागल से हो जाते हैं, उनका दिमाग संतुलन में नहीं रहता है और फिर वो एक ऐसा गेम खेलते हैं अपने बहू और अपने बेटे के साथ कि उससे जानने के बाद आप लोग अपने दांतों तले उंगली दबा देंगे। दोस्तों, उसके पिता जो होते हैं वो सोचते हैं कि किसी तरह से भीमा नाम की जो ये लड़की है इसे इस दुनिया से हटाना पड़ेगा, रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो हर एक रोज़ हमारी ऐसे ही बदनामी होती रहेगी। वो अपने बेटे अतुल सिंह से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि बेटा, जब से तुम घर से आए हो हमारा दिल नहीं लगता है, तुम्हारी माँ रोती रहती है, चलो तुम घर पे हो और जो हमारी बहू है उसे भी घर पर लेकर रहो, जिनको जो बोलना होगा बोलते रहेंगे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं है, हमें तुमसे बहुत प्यार है और तुम अपने घर पर चल के रहो। दोस्तों, अतुल अपने पिता की बात मानता है क्योंकि उसके पिता होते हैं तो वो भी उनके ऊपर विश्वास कर लेता है और अपनी पत्नी भीमा को लेकर अपने घर जाकर रहने लगता है। दोस्तों, जब अपने घर जाकर रहने लगता है तो एक कंपनी में जॉब कर लेता है और सुबह के 9 बजे घर से ड्यूटी पे जाता है और शाम को 8-9 बजे घर पे वापस आता है। इसी तरीके से दोस्तों, अतुल का और भीमा का प्रेम आगे बढ़ता रहता है और फिर उसके जो पिताजी थे, माताजी थे, वो भी भीमा को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ताकि भीमा को शक ना हो कि ये लोग एक दिन इसी की जान ले लेंगे। दोस्तों, भीमा जो थी अपने पति अतुल से इतना प्यार करती है कि जब वो ड्यूटी पे रहता है तो पूरे दिन फ़ोन करती रहती है, हर एक समय उसी को सोचती रहती है और उसी के ख्यालों में डूबी रहती है। एक दिन की बात है दोस्तों, अतुल सिंह सुबह 9 बजे ड्यूटी पे जाता है, लेकिन रात को जब वापस नहीं आता है और घर पे फ़ोन करता है कि आज यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा काम है और आज मैं घर पे नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं नहीं रहूँगा तो ये काम नहीं होगा। दोस्तों, जो भीमा होती है बोलती है कि आप चले आइए, क्योंकि आपके बिना मेरा मन नहीं लगता है, बता दीजिएगा अपने वहाँ पे जो बॉस हैं आपके, सबको बता दीजिए कि ये काम हम सुबह कर लेंगे। लेकिन अतुल सिंह अपनी पत्नी को समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि
यहाँ अगर मैं नहीं रहूँगा तो काम नहीं होगा और ये काम आज ही करना ज़रूरी है। दोस्तों भीमा जो होती है वो भी समझदार लड़की होती है, तो मान जाती है कि ठीक है, काम करके जल्दी वापस आ जाइएगा। दोस्तों भीमा को क्या पता था कि आज की जो बात उसने अपने पति से की है ये उसकी आखिरी बातचीत है और आज की रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात है। दोस्तों जब उस दिन अतुल सिंह वापस नहीं आए तो उसके पिता जो हैं और उसकी जो माता थी वो उन्होंने भीमा को उस रात जान से मार डाला। दोस्तों घर के ही आंगन में उन्होंने उसके सीने पर पैर रखकर और उसके गले पे पैर रखकर इस तरह से उसके साथ दरिंदगी की दोस्तों कि उसके बाद गला दबाकर उसको मार डाला। दोस्तों पूरे परिवार वालों ने मिलकर भीमा को जान से मार दिया और फिर आधी रात को ही गांव के बाहर एक जंगल पड़ता है, उसी जंगल में ले जाकर दफना दिया। जब सुबह होती है अतुल सिंह घर आता है तो फिर अपने माता पिता से पूछने लगता है कि आखिर भीमा कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है। दोस्तों उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा मुझे इसकी जानकारी नहीं है, हम लोग रात को सो रहे थे और रात में ही तुम्हारी पत्नी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। उसके पिताजी बताते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उसका किसी लड़के के साथ चक्कर था और आधी रात को ही वो किसी लड़के के साथ फरार हो गई। दोस्तों जो अतुल सिंह होता है उसको अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास होता है, क्योंकि इतना सारा प्रेम उससे करता है तो उसके बारे में उसको सारी जानकारी होती है और वो अपने पिता से कहता है कि नहीं पिताजी ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी पत्नी भीमा ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके मन में इस तरह का कोई खोट नहीं है। दोस्तों अतुल भीमा को ढूंढता है, काफ़ी दिन बीत जाते हैं, लगभग जब 2-4-6 महीने बीत जाते हैं तो अतुल को भी धीरे धीरे विश्वास होने लगता है कि शायद उसकी पत्नी की जो नियत थी, जो चरित्र था, कुछ गड़बड़ था और वो किसी के साथ फरार हो गई है। दोस्तों ये चीज़ उसके मन में भी आ जाता है और धीरे धीरे वो अपनी पत्नी भीमा को भूलने लगता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है दोस्तों कि उसके जो पिताजी होते हैं वो अतुल सिंह की शादी करवा देते हैं। अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा जो गई वो गई, मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। दोस्तों अतुल भी शादी करने के लिए मान जाता है और फिर शादी हो जाती है। और शादी के दिन दोस्तों उसी रास्ते से, जिस रास्ते में, जिस जंगल में भीमा को दफनाया जाता है, उसी रास्ते से अतुल की बारात जाती है। जब बारात जाती है दोस्तों तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब उधर से बारात वापस आती है अतुल सिंह अपनी नई नवेली पत्नी को लेकर घर आ जाता है, लेकिन उसके 3 दोस्त ऐसे होते हैं जो बाइक से पीछे रह जाते हैं। जो अतुल सिंह के 3 दोस्त होते हैं दोस्तों उनको रात हो जाती है और वो बाइक से काफ़ी पीछे रह जाते हैं। आपको बताएं दोस्तों कि भीमा जो थी उसकी पत्नी, उसकी आत्मा उस जंगल में भटकती रहती है और रात के हर एक दिन रात को 12 बजे जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगती है और फिर अपने प्रेमी, अपने पति अतुल सिंह का नाम ले लेकर उसे बुलाती है और उसे ही पुकारते हैं। दोस्तों अतुल सिंह के जो तीनों दोस्त होते हैं जब वो उस जंगल में पहुंचते हैं तो फिर अचानक उनके मोटरसाइकिल के सामने एक आत्मा खड़ी हो जाती है। दोस्तों उन लोगों का डर के मारे एकदम होश उड़ जाता है। दोस्तों वो आत्मा जो थी भीमा बोलती है कि भैया मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, बस आप लोग ये बता दीजिए कि जो मेरा पति था अतुल सिंह, उसकी शादी थी तो फिर वो कहाँ है और उसका पता कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उससे बातचीत करना चाहती हूँ, तुम लोग मुझे उसका पता बता दो। दोस्तों जो उसके दोस्त होते हैं वो बताते हैं कि मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, सिर्फ वो मेरा दोस्त है और कुछ नहीं है। दोस्तों इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं और हर एक रात 12 बजे भीमा की आत्मा उस जंगल में दहाड़े मार मार कर रोती है और फिर अपने पति, अपने प्रेमी अतुल सिंह का नाम ले लेकर उसे बुलाती है, उसे ही पुकारती है। दोस्तों वो आत्मा जो होती है किसी बुजुर्ग को नहीं दिखाई देती है, किसी औरत को नहीं दिखाई देती है, किसी बच्चे को नहीं दिखाई देती है। वो आत्मा जो है उस रास्ते से गुजरने वाले सिर्फ और सिर्फ कुंवारे लड़कों को रोकती है और उन्हें ही नजर आती है। इसी तरह से दोस्तों भीमा की आत्मा हर एक दिन उस रास्ते से जो कुंवारे लड़के गुजरते हैं उनको रोकती है और अपने प्रेमी का पता पूछती है, अपने पति का पता पूछती है। दोस्तों इसी तरह से समय बीतते जाते हैं। एक दिन की बात है कि मोटरसाइकिल से, बाइक से अतुल सिंह अपने नई नवेली पत्नी को लेकर उस रास्ते से कहीं जा रहा था। दोस्तों जब वो गया उसके बाद दोस्तों जब अतुल सिंह वापस आया अपनी पत्नी को लेकर तो उससे रात हो गई और दोस्तों अतुल सिंह उसी जंगल में पहुंच गया जहां पर भीमा की आत्मा उस जंगल में भटकती थी। दोस्तों अतुल सिंह जब उस जंगल में पहुंचा तो उसे सुनाई दिया कि कोई लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार मार के रो रही है और फिर अतुल सिंह का नाम ले रही है और उसे बुला रही है
कि तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे तुमसे बात करना है, बहुत सारी बातों को बताना है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझानी है। दोस्तों जब इतनी आवाज़ अतुल सिंह सुनता है तो वहीं पर बाइक रोक देता है और फिर सुनने लगता है कि आवाज़ किधर से आ रही है। उसके बाद दोस्तों जब कोई नज़र नहीं आता है, क्योंकि वो जो आत्मा होती है सिर्फ कुंवारे लड़कों को नज़र आती है, इसीलिए अतुल सिंह को नज़र नहीं आई। और जब वो आत्मा या वो लड़की जो आवाज़ करती थी वो नज़र नहीं आई, तो अतुल सिंह कहता है कि तुम कौन हो, आखिर मेरा नाम लेकर क्यों बुला रही हो, जो भी हो मेरे सामने आओ, क्या बात करना है, मेरा नाम अतुल सिंह है और तुम मुझे ही बुला रही हो, तो बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। दोस्तों आत्मा नज़र तो नहीं आती है, लेकिन उसके पास ही खड़ी होती है और बताती है कि मैं तुम्हारी पत्नी भीमा हूँ और तुम्हारे उस दिन जब तुम रात को वापस नहीं आए तो तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारे मम्मी पापा ने मिलकर मुझे जान से मार डाला और फिर मेरी लाश को इस जंगल में लाकर दफना दिया। तभी से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और इस रास्ते से आने जाने वाले हर एक लड़के को रोकती हूँ और तुम्हारा पता पूछती हूँ, तुम्हारे दोस्तों को रोकती हूँ, तुम्हारा पता पूछती हूँ, लेकिन कोई तुम्हारा पता नहीं बताता है और तुम्हारे बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं मिलती है। दोस्तों जब इतनी बात अतुल सिंह को वो भीमा बताती है तो अतुल सिंह वहीं पर रोने लगता है और कहता है कि मेरे घर वालों ने तो बताया था कि भीमा जो थी वो किसी लड़के के साथ भाग गई है, उसका चरित्र नहीं अच्छा था। अतुल सिंह बताता है कि मेरे माता पिता जो थे, मेरे घर वाले जो थे, उन्होंने तो बताया था कि भीमा जो है रात को किसी लड़के के साथ फरार हो गई है, उसका चरित्र अच्छा नहीं था और मैंने सोचा कि शायद तुमने मुझे धोखा देकर किसी और का हाथ पकड़ लिया है और फिर मेरे दिमाग में भी यही बात चलने लगी और फिर मैंने दूसरी शादी कर ली। दोस्तों जब इतनी बात सुनती है भीमा तो रोने लगती है, कहती है कि आपको तो पता है कि मैं आपसे कितना प्यार करती थी, तो मैं आपको कैसे धोखा दे सकती हूँ। दोस्तों अतुल और भीमा के बीच इतनी बात होती है तो भीमा से अतुल पूछता है कि अब क्या आगे क्या होगा, आखिर तुम मेरे से क्या चाहते हो, जो बताना चाहो, जो मेरे साथ करना चाहो, जो मुझसे कहना है कहो, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। दोस्तों भीमा जो होती है वो कहती है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और आप मेरे साथ रहो। दोस्तों अतुल सिंह जो होता है कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तो रह लूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज भी प्यार करता हूँ और तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मेरी जान तुम में बसती है, लेकिन जो ये लड़की है जिससे मैंने शादी की है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहने लगी तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और इसके जो माता पिता हैं और इसकी जो खुशियाँ हैं वो लुट जाएंगी। दोस्तों जब इतनी बात अतुल सिंह भीमा को बताता है तो भीमा रोने लगती है और कहती है कि कुछ नहीं है, बस आप मेरे साथ रहो, कोई मर जाए कोई धंस जाए मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है, बस मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ और आप मेरे साथ रहो। दोस्तों जब इतनी बात भीमा कहती है तो अतुल कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। दोस्तों अतुल अपनी भीमा से बहुत प्यार करता था तो उसकी एक भी बात नहीं टाल सकता था, तो वो भी उस आत्मा के साथ रहने के बारे में हाँ कर देता है, बोलता है कि ठीक है, सबको छोड़कर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। दोस्तों जब भीमा देखती है कि मेरा जो पति है आज भी मेरे से इतना ही प्यार करता है कि वो अभी जीता जाता एक इंसान है और मैं एक आत्मा हूँ, फिर भी वो मेरे साथ रहने को राजी हो गई। दोस्तों भीमा सोचती है कि मैं तो आत्मा हूँ, तो फिर मेरा और अतुल का जो रिश्ता है, रिश्ता तो बना रहेगा, लेकिन वो मेरे साथ कैसे रहेगा, उसके लिए तो उसे भी आत्मा होना पड़ेगा, यानी कि अतुल सिंह को भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी, तभी हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। दोस्तों भीमा इतनी बात सोचने के बाद रोने लगती है और वो किसी भी हालत में अतुल सिंह को जिंदा देखना चाहती है और उससे प्यार करना चाहती है और उसकी मौत नहीं देखना चाहती है। दोस्तों भीमा भी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप अपनी पत्नी के साथ रहो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना करो और आप अपने घर पे रहो, खुशहाल रहो, अच्छी ज़िंदगी जियो। मुझे तो बस सिर्फ आपसे मिलना था और आपको सारी सच्चाई बतानी थी कि आप मेरे बारे में अगर इधर उधर की बातें सोच रहे हो तो सच्चाई ये है कि आपके परिवार वालों ने मुझे मार डाला और फिर इस जंगल में लाकर दफना दिया। दोस्तों इस तरह से पूरी कहानी भीमा अपने पति अतुल को बताती है और फिर वहाँ से अतुल को घर भेज देती है और जब अतुल घर पहुँचता है तो ये सारी बातें अपने पिता से पूछने लगता है। तो उसके पिताजी जो होते हैं दोस्तों वो कुछ भी बताने से मना करते हैं, लेकिन अतुल सिंह अपनी जो उसकी नई नई मिली पत्नी होती है उससे कहता है कि तुम ही पिताजी को बताओ कि क्या भीमा की आत्मा हमें नहीं मिली थी। उसकी जो पत्नी होती है अपने ससुर जी को पूरी कहानी बताती है
और कहती है कि जो भीमा की आत्मा थी मिली थी और उसने बताया है कि आप लोगों ने मिलकर उसे किस तरह से जान से मार डाला था। तो दोस्तों इस तरह से अतुल सिंह जो होता है उस दिन अपने माता पिता से रिश्ते तोड़ लेता है और फिर एक शहर में जाकर किराए का रूम लेकर अपनी पत्नी को लेकर रहने लगता है और फिर आगे की ज़िंदगी जीवन यापन करने लगता है। तो दोस्तों देखा आपने, एक आत्मा आधी रात को जंगल में रोने लगती थी और अपने प्रेमी का नाम लेकर बुलाती थी और एक दिन उसका प्रेमी उस जंगल में पहुंच गया और फिर उसने उसको पूरी सच्चाई बताई। दोस्तों कहते हैं कि इस संसार में बहुत सारी चीज़ लोग हजम कर लेते हैं, लेकिन दो प्रेमियों का प्रेम हजम नहीं कर पाते हैं। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनको इस संसार को वो प्यार बुरा लगता है और वो इस संसार के, इस दुनिया के लोग उस प्यार के खिलाफ हो जाते हैं और अपनी झूठी शान बनाने के लिए उस प्यार को, उन दोनों लड़के और लड़कियों को पूरी ज़िंदगी रोने पे मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग भी प्यार के खिलाफ नहीं रहेंगे और एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और फिर इस संसार में जो ये प्यार के खिलाफ लोग नफरत करते हैं, मोहब्बत के खिलाफ लोग नफरत करते हैं, उसको आप लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में, आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और बहुत जल्द दोस्तों मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।